आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है इसलिए हिंदी इंग्लिश और अन्य विषय की तैयारी करा रहा हूँ। ओके, हिंदी इंग्लिश के मैंने क्या है आपको जो तैयारी करा रहा हूँ उनकी जो वीडियो डाल रहा हूँ वही आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे मैं आपको इंग्लिश की तैयारी मैंने दोस्तों आपको क्या है पोर्ट्स वो आपके क्या है फ्लेमिंगो के पोर्ट्स में आपके 8 चैप्टर है टोटल। तो 8 के 8 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ओके, 2 पार्ट में वीडियो आई थी। पहले पार्ट में मैंने 1 से 4 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, दूसरे पार्ट में 4 से आपका 5 से लेकर आपके 8वें चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या है आपको फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन में आपके 5 चैप्टर है, 5 के 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ओके, अब दोस्तों आपके रह जाते हैं विस्टास। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। विस्टास में दोस्तों आपके क्या है 6 चैप्टर है, जैसे कि आपको है फ्लेमिंगो के पोर्ट्स में आपके 8 चैप्टर है, पोएट्री के सेक्शन में आपके 5 चैप्टर हैं। ओके, उनके मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर कम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, साथ ही इसके पैरेलली में आपको क्या ग्रामर बता दे जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई दिए हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या एडवर्टाइजमेंट बता दिए। ओके, आगे लेटर वगैरह बता दूंगा। ओके, तो विस्टास में टोटल आपके क्या 6 चैप्टर हैं, तो ये आपका पार्ट 1 है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है चैप्टर 1 मतलब लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बचे हुए 3 है विस्टास के चैप्टर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख ले विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो लेसन फर्स्ट स्टार्ट करें। लेसन फर्स्ट है हमारा द थर्ड लेवल। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला दोस्तों आपको तैयार करना है चैप्टर से व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। ओके, जो मतलब जो चैप्टर है द थर्ड लेवल आपका जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, क्या संदर्भ इसमें दिया गया है। ओके, मतलब आपको पूरा क्या समरी बतानी है कि इसमें क्या बात की गई है। ओके, तो देख लेते हैं। तो इस आपकी जो कहानी है द थर्ड लेवल इसमें किसकी बात की गई है, क्या टॉपिक की बात हुई है। ओके, तो द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ओके, इसमें क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में आ गया मॉडर्न जमाना है। ओके, वर्तमान समय है, उससे क्या है पलायन की बात की गई है, क्योंकि क्या आपने देखा होगा जो चार्ली है, जब आप इस कहानी को आपको क्या है जल्दी समझ लीजिएगा हिंदी में। ओके, अगर आपने इस कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ा होगे ताकि आप क्या है क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर सकें। जब आपको क्या कहानी पता होगी तभी आप क्या है अच्छे से क्वेश्चन आंसर तो समझ पाएंगे और फिर उसे याद कर पाएंगे। ओके, तो चार्ली क्या है वो अपने वर्तमान समय से बहुत पीछे चला जाता है। ओके, आपको क्या है आपका 1890 के दशक में चला जाता है। ओके, तो वही बताया जा रहा है कि जो इस वर्तमान समय है उससे क्या है वो पलायन हो जाता, पीछे की ओर चला जाता। ओके, और जो कि क्या है और जो वर्तमान समय है वो क्या है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, मतलब असुरक्षित वर्तमान समय, फियर है, यहाँ सभी को भय रहता है वर्तमान समय में। ओके, युद्ध का डर रहता है। ओके, चिंताग्रस्त है वर्तमान समय में जो लोग हैं। ओके, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ओके, और इसी प्रकार की विभिन्न तरह की समस्याएं वर्तमान समय में। द पीरियड ऑफ 1819 रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट एरा। ओके, जबकि जो 1890 का दशक था। ओके, 1890 के समय में क्या है वो जो समय था बहुत उस समय का जो जीवन था बहुत ही क्या है शांतिपूर्ण था। ओके, और वहां के जो शांति क्या है वर्तमान समय में संभव नहीं है। ओके, फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगोनियस मतलब इसका मतलब होता है नायक। ओके, या फिर अभी स्पेलिंग याद नहीं होती डायरेक्ट लिख दीजिए चार्ली, क्योंकि इस चैप्टर का जो नायक है कौन है, हीरो कौन है, चार्ली। ओके, तो ये द चार्ली वांट to travel to Galesburg और Illinois with his wife Lunisa। ओके, मतलब क्या है और चार्ली इसमें क्या है इसमें जो चार्ली है जो नायक है वो अपनी पत्नी के साथ कहाँ घूमना चाहता था, गैलेसबर्ग और इलिनस घूमना चाहता था, ये बताया गया है। तो ये आपका चैप्टर का इसमें पूरा इसी प्रकार से आपका पूरा चैप्टर है। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तो तैयार करना है हाउ डज चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंटर स्टेशन। ओके, जो चार्ली है वो किस प्रकार से थर्ड लेवल में पहुंच गया। ओके, क्योंकि जो ग्रांड सेंटर स्टेशन है वहाँ केवल क्या है 2 ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। ओके, वहाँ थर्ड लेवल है ही नहीं, लेकिन चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच कैसे गया वो आप पूछा जा रहा है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है किस प्रकार से ही डग्ड इनटू एन अर्च डोरवे दैट हेडेड टू सबवे। ओके, उसे क्या दिखता है, उसे एक क्या है एक धनुषाकार एक क्या है एक डोर दिखता है। ओके, जो क्या सबवे की ओर जाता है, तो उसमें क्या चला जाता है। देन ही गॉट लॉस्ट नोइंग दैट ही वाज गोइंग रॉन्ग ही कंटिन्यू वॉक ड्रॉप्ड। ओके, उसे फिर वो क्या है जाता है तो उसे पता चल जाता है कि मैं क्या गलत दिशा में जा रहा हूँ, फिर वह चलता रहता है और क्या है लगातार वह चलता रहता है। ओके, और क्या नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। ओके, द टर्न आ सेप लेफ्ट एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ओके, स्टेयर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है
सुरंग में जाता है, इसके बाद वो क्या है लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है और क्या है चलता रहता है, फिर उसे क्या है एक सीढ़ियों से उतर जाता है। ओके, सीढ़ियों से थोड़ा सा हवा की तरह उतरता है। ओके, ही कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्राउंड सेंटर स्टेशन, और इस प्रकार से वह पहुंच जाता है और फिर यहाँ से निकल भी आता है। ओके, ये आपका बताया गया है। कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा दोस्तों आपको तैयार करना है, व्हाई डिड चार्लीस रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। ओके, जो चार्ली है वो क्या है जो थर्ड लेवल जब पहुंच जाता है तो फिर वहां से भागता क्यों है, भागने की इच्छा क्यों हो जाती है। ओके, जब थर्ड लेवल पहुंच जाता है तो इसका आपको आंसर लिखना है, व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 टिकट्स टू ग्लास वर्ग। ओके, जब क्या है चार्ली क्या है जो जब उसे जाना पड़ता है कहाँ, ग्लास वर्ग जाने का मन होता है। ओके, तो वो क्या करता है, वो कैसे पे करता है, टिकट वाले को क्या है फीस पे करता है। ओके, लेकिन वो क्या है मॉडर्न करेंसी देता है। ओके, जो कि जो मॉडर्न करेंसी देता है, जबकि वो कहाँ पहुंच चुका था, उनके दशक में पहुंच चुका था, मतलब बहुत पुराने समय पहुंच चुका था। उस समय वो करेंसी चलती नहीं थी, लेकिन वो क्या है वर्तमान समय की करेंसी देता है। ओके, तो द टिकट क्लर्क यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम। ओके, और जो वहां का जो टिकट देने वाला होता है वो उस पर क्या कहलाते हैं, उसे चीट करने का आरोप लगा देता है। ओके, कि ये चीट कर रहा है। ही थ्रेटेड टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस, और कैसे धमकी देता है कि उसे क्या है पुलिस के पास भेज देगा। ओके, मतलब क्या है पुलिस के हाथों में दे देगा। ओके, चार्ली वाज फ्राइटेड एंड ही डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल। ओके, और क्या है जो चार्ली है वो बहुत घबरा जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो क्या है थर्ड लेवल से जल्दी क्या है भाग ले जाएगा। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। ओके, तो मतलब आपका है थर्ड लेवल के बारे में आपको इसमें ही बताना है। ओके, तो ये आपका है अक्सर लॉन्ग वाले में आता है, जो आगे मैंने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताया आपके शॉर्ट में आते हैं, और ये वाला है थोड़ा लॉन्ग में आता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वही है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर बताया। ओके, इसलिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ही इस प्रश्न का ही उत्तर होगा। ओके, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो आंसर बताया है, ओके, ये वाला, तो ये आपका आंसर है, यही आपका क्या है इस फोर्थ वाले का भी आंसर होगा। तो आपको वो याद कर लेना है, तो इसी में आपका हो जाएगा। बाकी और लॉन्ग आपको बनाना है तो 1-2 लाइन और भी आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लेसन 2 है द टाइगर किंग। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो पहला वाला इसमें क्वेश्चन है ये आपका अक्सर लॉन्ग में आता है, तो लॉन्ग के हिसाब से मैंने आंसर दिया है। जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग टाइप का बनाया है मैंने आंसर, शॉर्ट में आता है शॉर्ट टाइप का बताया। ओके, तो ये अक्सर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि टाइगर किंग है किसे कहा जाता है, कौन थे। ओके, व्हाई डज ही गेट दैट, और जो भी टाइगर किंग है ओके उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। ओके, तो ये आपका अक्सर ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है लॉन्ग में आता है, मतलब क्या है लॉन्ग में 3 नंबर वाले में आता है। ओके, तो लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग के हिसाब से इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो केवल इतना ही पूछा जाएगा, हु इज द टाइगर किंग। ओके, देख लेते हैं आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, जो क्या है प्रतिबंधपुरम राज्य के जो महाराजा हैं उन्हें क्या है टाइगर किंग कहा जाता था। ओके, तो ये आपका हो जाता है पहले का आंसर, हु इज द टाइगर किंग। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाई डज ही गेट नेम, मतलब जो क्या है प्रतिबंधपुरम के जो राजा हैं उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसके लिए उनकी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो आपको कहानी बतानी पड़ेगी। ओके, तो इस प्रकार से दिया हुआ है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। He get that name because the astrologers said that the prince would have to die one day. Okay, मतलब क्या है उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, जब क्या है astrologers said that the prince would have to die one day. Okay, जब क्या है जब महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा है उनका जन्म होता है। ओके, तो ज्योतिषी को बुलाया जाता, तो ज्योतिषी बताते हैं कि क्या है एक दिन के क्या है जो प्रिंस है वो मारा जाएगा। ओके, तो फिर द 10 days old princess asked the astrologers the way of his death. ओके, तो जब क्या है जो 10 दिन का जो प्रिंस था राजकुमार था 10 दिन का, वो पूछता है एस्ट्रोलॉजर से, क्या पूछता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। ओके, उसकी मृत्यु कैसे होगी वो बताएं। तो द एस्ट्रोलॉजर्स सरप्राइज टू लिसन दिस। ओके, तो जो ज्योतिषी से हैं वो क्या है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि क्या है जो अभी प्रिंस है राजकुमार है केवल 10 दिन का है, 10 दिन का बालक। ओके, तो 10 दिन का बालक कैसे बोलने लगा, तो ये सुनकर क्या है आश्चर्यचकित हो जाते कौन, ज्योतिषी। ओके, फिर भी क्या है ज्योतिषी बताते हैं कि उनकी क्या है महाराजा की मृत्यु कैसे होगी। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। ओके, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो एक तो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, बहुत सारे वहां ज्योतिषी। ओके, तो उसमें जो लीडर ज्योतिषी है वो कहता है कि दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, जो क्या है राजकुमार की जो मृत्यु है वो किससे होगी, टाइगर से होगी। ओके, then the young prince
सेड लेट्स टाइगर्स बियर। ओके, तो तब क्या है, जो ये प्रिंसेस है 10 दिन का जो राजकुमार है वो कहता है क्या है, टाइगर तुम सावधान हो जाओ। टाइगर क्या है, तो सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाओ? क्योंकि ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने जीवन में क्या है, टाइगर को क्या है, टाइगर को निपटाएगा। ओके, मतलब उनको क्या, टाइगर को मारेगा। ओके, देयरफॉर ही गेट दैट नेम टाइगर किंग, इसलिए क्या है, उसने जब किसका प्रण ले लिया कि टाइगर को मारने का प्रण ले लिया, इसलिए उसे क्या है, टाइगर किंग कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से आपकी ये कहानी आपको तैयार कर लेना है इसका आंसर बताने के लिए। ओके, बहुत ही आसान लैंग्वेज में दी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, Why did the महाराजा decide to get married? जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवीसी पर में आ चुका, शॉर्ट में पूछा जाता है। ओके, Why did महाराजा decide to get marriage? मतलब क्या है, जो महाराजा हैं, ओके, प्रतिबंबपुरम के जो महाराजा है, उन्होंने क्या है, शादी करने का निर्णय क्यों लिया? ओके, द महाराजा had killed 70 tigers and thus the tiger population become extinct in the forest of his kingdom. ओके, तो अब देखिए इसमें कहानी में ये जो कहानी बताई गई, इसमें क्या होता है कि जब जो राजकुमार है वो बड़ा हो जाता है तो वो टाइगर को मारना होता है। ओके, तो टाइगर को मारते जाता है। ओके, फिर उसे समझ में ये नहीं आता कि जो मेरी मृत्यु होनी है वो कौन से टाइगर से होनी है। ओके, फिर वो दोबारा क्या है, अपने जो ज्योतिषी हैं उनसे दोबारा ज्योतिषी को पकड़ता है और पूछता है कि जो मेरी मृत्यु होनी है वो कौन से नंबर वाले टाइगर से होनी है। ओके, तो जब ज्योतिषी बताता है जो मारते मारते जो 100वें नंबर का जो हाथी जो टाइगर होगा उससे क्या है, मृत्यु होगी। ओके, तो महाराजा ने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं अब 100 बाघों को मारूंगा, 100 बाघों को मारूंगा, 100 टाइगर को मारूंगा। ओके, तो अब क्या है, महाराजा कहाँ के राजा थे, प्रतिबंबपुरम के राजा थे। ओके, तो उनके जो राज्य में प्रतिबंबपुरम में जो राज्य है उसमें उन्हें जितने भी उन्हें टाइगर मिले सबको उन्हें क्या है, मार दिया। ओके, तो लगभग क्या है 70 टाइगर मार चुके थे। तो महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड उन्होंने क्या है 70 टाइगर मार दिए। अब उन्हें क्या अपने राज्य में एक भी क्या है टाइगर नहीं मिल रहा था। ओके, क्योंकि उन्हें मारना कितने था, 100 टाइगर मारना था, लेकिन उन्हें 70 मार दिए। अभी भी क्या है 30 टाइगर बचे हुए। ओके, तो उन्हें बचे हुए हैं और उनके क्या है, उनके जो राज्य उसमें एक भी अब टाइगर नहीं बचे, तो अब उन्हें वो 30 टाइगर कहां से लाएं। ओके, तो इट वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिज टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर ऑफ पॉपुलेशन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस राज्य की राजकुमारी से शादी करेंगे जहां क्या है, बहुत सारे टाइगर मिल जाए। टाइगर उन्हें क्यों चाहिए, जहां शादी कर लेंगे तो वहां के उस राज्य के भी टाइगर मार पाएंगे। ओके, ताकि उनके जो 30 टाइगर बचे हुए हैं उन्हें भी वो मार सके। ओके, ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाई डिड द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। ओके, जो महाराजा हैं उन्होंने क्या है, राज्य में क्या है, बैन लगा दिया। किसका बैन लगा दिया, टाइगर हंटिंग, मतलब कोई व्यक्ति क्या है टाइगर का शिकार नहीं करेगा, केवल राजा मतलब महाराजा ही क्या है टाइगर का शिकार करेंगे और कोई व्यक्ति क्या है टाइगर का शिकार नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने बैन क्यों किया? ओके, टाइगर का प्रतिबंध क्यों लगाया शिकार करने पर? ओके, तो महाराजा वांटेड टू प्रूव दैट प्रेडिक्शन ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। ओके, मतलब जो क्या है, जो वहाँ के ज्योतिषी थे, उनके राज्य के जो ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा था कि महाराज की मृत्यु होगी वो 100 में किससे होगी, जो 100वें नंबर का जो टाइगर होगा उसकी मृत्यु होगी। ओके, तो महाराजा ने सोचा कि जो ज्योतिषी हैं इनकी बात को मैं गलत कर दूंगा, उनकी बात को गलत कर दूंगा और 100 के 100 टाइगर को मैं मार दूंगा। ओके, तो फिर मैं क्या अजय हो जाऊंगा, इस प्रकार से सोचा। ओके, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या है, जो इनकी ज्योतिषी है उनकी बात को गलत करना चाहते थे महाराज। ओके, तो हिज इंटरेस्ट वाज टू किल 100 टाइगर, तो उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं क्या है 100 टाइगर को मारूंगा। ओके, देयरफॉर ही बैंड द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, इसलिए उन्होंने क्या है रोक लगा दी कि मेरे अलावा कोई भी नहीं मारेगा। अगर महाराजा के अलावा भी और जो आम जनता है वो भी क्या है शिकार करने लगती तो वहां और भी कमी पड़ जाती। वैसे भी उनके राज्य में 70 टाइगर थे और लोग भी मारने लगते तो उन्हें 10 ही 15 20 मार पाते। ओके, उससे और दिक्कत हो जाती है। ओके, जबकि उन्होंने किसका इरादा किया था, 100 टाइगर मारने का। ओके, इसलिए उन्होंने कहा कि केवल महाराजा मतलब मैं ही क्या है टाइगर को मार पाऊंगा और कोई नहीं मारेगा। ओके, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, हाउ डिड द प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रो अप, मतलब जो महाराजा है उनका किस प्रकार से बड़े हुए। ओके, The crown prince grew up just like other royal princes of India's state. ओके, जिस प्रकार से दूसरे राज्य के जो राजा के लड़के होते थे, राजकुमार होते थे, जिस प्रकार से वो बड़े होते थे ये भी क्या है उसी प्रकार से बड़े हुए। ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। ओके, ये क्या है लगातार ये लंबे होते गए और साथ ही क्या है ये बहुत ही दिन ब दिन क्या है बहुत ही शक्तिशाली होते गए। ही ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, ये क्या है जो अंग्रेजी गाय होती है उनका दूध पीते थे। ही वॉज बॉट अप बाय इंग्लिश नैनी। ओके, और जो नैनी होती है मतलब क्या है जो लड़कों को पालती है। ओके, तो उनके द्वारा इंग्लिश नैनी मतलब अंग्रेजी की द्वारा ये पाले गए। ओके, एंड टॉट इन इंग्लिश वाई
एन इंग्लिश मैन, ओके, और जो इंग्लिश उन्हें पढ़ाई है किसके द्वारा पढ़ाई है, अंग्रेज के द्वारा उन्हें पढ़ाई है, ओके। ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, वह कुछ नहीं देखते थे लेकिन क्या है इंग्लिश फिल्म देखना पसंद करते थे, ये आपका बताया गया, ओके। इस बार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर किल्स, ओके। तो महाराजा को जो बचे हुए टाइगर थे उन्होंने कैसे प्राप्त किए, तो मैं आपको कहानी बता चुका हूं कि महाराजा ने क्या है 100 टाइगर मानने थे, 70 टाइगर उन्होंने क्या अपने राज्य में मान लिए थे, अब 30 टाइगर उनको मिल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने वो 30 जो नंबर उन्हें अपना 30 और टाइगर चाहिए थे, उन्हें कैसे मिले, ओके, वो आपको बताना है। तो वो सेम कहानी है जो मैरिज वाली में जो अपन लिखा है आंसर, वही इसमें भी आपको आंसर लिखना है, ओके। पर थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा, बाकी मैंने आपको लिख के बताया कैसे लिखना है, ओके। विद इन 10 years द महाराजा वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स, ओके। 10 साल में उन्होंने क्या है 70 टाइगर को मार दिया, ओके। देन द पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, ओके, जिससे क्या हो गया जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य है उसमें क्या है एक भी टाइगर नहीं बचे, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई, ओके, एक भी टाइगर नहीं मिल रहा था, ओके। देयरफॉर द महाराजा हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिज ऑफ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ओके। तो उन्होंने डिसाइड किया उस राज्य से मतलब उस राज्य की राजकुमारी से वो क्या है विवाह करेंगे जहां क्या है बहुत सारे टाइगर मिल जाए, उनके पॉपुलेशन जहां ज्यादा हो टाइगर, ओके, सो दैट ही कुड गेट टाइगर टू किल, ताकि उन्हें क्या है जब शादी हो जाएगी तो उस राज्य के भी टाइगर क्या है शिकार कर पाएंगे, ओके, ताकि वो क्या है जो 30 टाइगर बचे हुए उनको भी मार सके, ओके, और अपना क्या है 100 का आंकड़ा पहुंचा सके, ओके। ये आपका हुआ है। इस बार से कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि दोस्तों आप क्या है इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 की, तो आप क्या है अनुराग साड़ी क्लासेस के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के कोर्स में मिलेगा क्या आपको क्या है फ्लेमिंगो के आपके पोस्ट पोएट्री बेस्टार्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या है कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ओके, और क्या है पीडीएफ नोट्स आपको मटेरियल दिया जाएगा, ओके। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। फीस की बात करें 249 रुपए है, लेकिन क्या है सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते, इसलिए मैंने क्या है 50% ऑफ कर दिया है। अभी क्या है लिमिट टाइम के लिए ऑफर है, अभी इसकी फीस केवल 125 रुपए, ओके। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। चलिए आगे नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ओके। इससे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ओके। और जिससे पहले वाला सेकंड लेसन बताया है उससे क्या है जो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं में से क्या आते रहते हैं, कोई दूसरा आ जाए कोई तीसरा आ जाए, इस प्रकार से आते रहते हैं। मैंने सभी प्रकार के उसमें क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए, लगभग उसी में से आपको आते हैं, ओके। चाहे प्रीवियस पेपर उठाकर आप चेक कर लीजिएगा, लगभग उन्हीं 5 क्वेश्चन में से आपको मिल जाते हैं, ओके। अब देख लेते हैं लेसन 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो लेसन 3 है जो आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, और इससे हमेशा क्या है लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। शॉर्ट में इससे मुझे अभी तक देखने क्वेश्चन नहीं मिला है, हमेशा इससे क्या है लॉन्ग वाला आता है। और 2 मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना, और लॉन्ग ही में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ओके। शॉर्ट में नहीं आता तो शॉर्ट में आपको नहीं बता रहा, ओके। जिस हिसाब से आता है आपके उस हिसाब से मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, ओके। तो देख लेते हैं पहला, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके। जो भूवैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं वो क्या है मानव के इतिहास जानने में किस प्रकार से मदद करती है, ओके। मानव का इतिहास हम कैसे जान सकते हैं ये भूवैज्ञानिक गतिविधियों के द्वारा, ओके। तो आंसर आपको लिखना है geographical phenomena such are defeating of land masses and their spreadation into countries help us to know about the history of mankind, okay। इससे हमें क्या पड़ता है भूवैज्ञानिक गतिविधियों से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्या है किस प्रकार से पृथक्करण हुआ, ओके। क्योंकि जब पहले क्या भूखंड में एक ही भूखंड में क्या है सभी देश थे, ओके। तो हमें पता चलता है किस प्रकार से भूखंड अलग हुए, अलग अलग देश बने, ये हमें क्या है इस बात को जानने में हमें सहायता मिलती है, ओके। विजिट टू Antarctica around which Gondwana one state is like going back to the past, okay। जब क्या है अंटार्कटिका के चारों ओर विजिट किया जाता है, घूमा जाता है, तो पता चलता है कि ये क्या है गोंडवाना का हिस्सा है। साथ ही यहाँ घूमना क्या है एक अतीत में घूमने के समान है, ओके। मतलब भूतकाल के घूमने के समान, अतीत में क्या है जाने के समान है, ओके। कहाँ अंटार्कटिका में घूमना, ओके। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन ओजोन एंड कार्बन, ओके। ये क्या है इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, साथ ये भी पता चलता है किस प्रकार से ओजोन और क्या जो कार्बन की मात्रा है वो क्या है कमी आ रही है, ओके। मतलब इनकी मात्रा में क्या कमी आ रही, हास हो रहा है इनका, ओके। वेयर ह्यूमन काइंड कैम फ्रॉम एंड विल इट हेडेड, ओके। इससे हमें यही पता चलता है कि जो मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई और हम अब कहाँ पहुंच चुके हैं, मतलब मानव कहाँ से आया, ओके, ह्यूमन काइंड कहाँ से आया और ये अब वर्तमान समय में कहाँ है, ओके। ये आपको बताता है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग में अक्सर आता था इसलिए लॉन्ग टाइप का आंसर मैंने बताया है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फ्री में शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।
दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। सेकंड दोस्तों इस चैप्टर से आपको तैयार करना है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, जो अंटार्कटिका है वो क्या है, अंटार्कटिका में अंटार्कटिका से घूमने से हमें क्या है वर्तमान समय के, ओके, और वर्तमान समय के, पास्ट समय के, मतलब भविष्य, मतलब वर्तमान समय के, अतीत समय के, साथ ही में क्या भविष्य की भी जानकारी मिलती है कैसे। ओके, ये आपको बताना है। ये जब भी आपके इस चैप्टर से आते हैं लॉन्ग ही आता है और इन दो में से अक्सर में जो देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको ये दो कंप्लीट करा रहा हूँ, इन्हें आपको तैयार अच्छे से कर लेना। ओके, तो देख लेते हैं कि जब हम क्या है अंटार्कटिका में घूमने जाते हैं तो उससे हमें क्या वर्तमान समय के बारे में जानकारी मिलती है, अतीत के समय की जानकारी मिलती है और हमें भविष्य की भी जानकारी मिलती है। वो कैसे मिलती है वो आपको बताना है आंसर में। ओके, तो आंसर आपको लिखना है, अंटार्कटिका इज एन ओल्डेन प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, जो अंटार्कटिका है स्थान है वहाँ वो क्या है वर्ल्ड का, मतलब दुनिया का सबसे पुराना स्थान। ओके, विच हैज नेवर ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ क्या है एक भी लोग नहीं रहते। ओके, वहाँ एक भी लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्यों अंटार्कटिका क्या बहुत ठंडा देश, पूरा देश है। ओके, अंटार्कटिका में क्या है बहुत ठंडा, एक पूरा महाद्वीप है। ओके, तो इसलिए वहां कोई भी नहीं रहता। ओके, तो अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियन ईयर्स एंगो एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड। ओके, अंटार्कटिका से हमें पता चलता है कि हमारे मतलब एक मिलियन, मतलब 10 लाख, ओके, 10 साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी, 10 साल पहले हमारा अतीत कैसा था। ओके, ये पता चल जाता है। साथ ही और क्या है, और ये किस प्रकार से अलग अलग कंट्री बनी हुई है। ओके, क्योंकि पता पहले एक ही पूरे स्थान, जब आप क्या है पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक ही खंड होता है पूरे पृथ्वी में। तो धीरे धीरे क्या है जब पॉपुलेशन बढ़ी और ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सब ओजोन की लेयर घटी, इससे क्या है डिवाइड होता गया और अलग अलग कंट्री बनती गई। ओके, ये आपको जब पढ़ेंगे भूगोल में तो आपको समझ में आ जाओगे। तो वही बताया गया कि किस प्रकार से डिवाइड हुआ, ये मतलब कंट्री बटी, ये भी पता चल जाता है। ओके, द मेल्टिंग आइस गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर। ओके, जो बर्फ पिघल रही है, वहाँ की जो अंटार्कटिका की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, इससे में क्या है फ्यूचर की, भविष्य की जो है झलक दिखती है। ओके, कैसे झलक दिखती है कि इफ वी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, यदि हम क्या है जो प्रकृति के जो कार्य हैं उनमें लगातार हस्तक्षेप करते रहे तो क्या है द ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बनेगा, वैश्विक ताप वृद्धि होगी एंड ओजोन लेयर विल बी डिसबैलेंस, जो ओजोन परत है वो क्या उनका अपक्षय होगा ओजोन परत का। ओके, और क्या है असंतुलित भी होगी ओजोन परत। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्या है जो अंटार्कटिका अगर हम विजिट करते हैं तो हमें क्या है इसे अतीत का देखिए पता चल गया है, एक लाइन में देखिए मैंने अतीत का बता दिया आपको। ओके, दूसरी लाइन में हमने क्या है फ्यूचर की बात कर ली और जो 20 की लाइन है उसमें हमने क्या है वर्तमान प्रेजेंट की बात कर ली लास्ट वाली लाइनों में। ओके, इस प्रकार से ये 3 लाइनों में मैंने आपको आंसर कंप्लीट करा दिया है, बहुत ही आसान तरीके में आंसर दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या है लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम क्या है लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, हम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।